Hello everyone, let's see the question, and question says what restriction were placed on native rulers regarding foreign relation अंडर द सब्सिडी अलायंस सहायक संधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सब्सिडी अलायंस जब साइन किया जाता था किसी नेटिव रूलर के द्वारा तो उनके ऊपर किस तरह की पाबंदियां लग जाती थी, किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लग जाते थे रिगार्डिंग फॉरेन रिलेशन, यानी पड़ोसी राज्यों के साथ विदेशी संबंध। विदेशी संबंधों का मतलब ये नहीं कि विदेशी किसी दूसरे देश की बात हो रही है, मतलब पड़ोसी राज्य हो गए हैं या फिर कोई दूसरी यूरोपियन पावर हो गई है, तो उनके साथ किस तरह के संबंध रखने पर रिस्ट्रिक्शंस लगते थे। तो गाइस ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई इंडियन किंग या नेटिव किंग इस ट्रीटी को साइन कर लेता था तो विदाउट रेजिडेंट की परमिशन के, ठीक है, विदाउट रेजिडेंट की परमिशन के, रेजिडेंट जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर होगा जो उस राज्य में रहेगा, उसकी परमिशन के कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं किए जा सकते थे नेटिव रूलर्स के द्वारा। देखिए अब ऑप्शंस में देखिए, दे कुड ट्रेड फ्रीली विद अदर कंट्रीज, they could employ any European in their service without approval, sorry they could not employ any European, ठीक है, इन देयर सर्विस विदाउट अप्रूवल। तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है कि बिना अप्रूवल के, किसके बिना अप्रूवल के, रेजिडेंट के बिना अप्रूवल के किसी दूसरे यूरोपियन को वो सर्विस में नहीं रख सकते थे। ठीक है, दे कुड फॉर्म अलायंस विद द इंडियन रूलर्स, ठीक है, दे कुड फॉर्म अलायंस विद एनी इंडियन रूलर्स, दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, and then they were allowed to negotiate treaties independently, that also incorrect statement। ना तो ये चीज की जा सकती थी, ना ये चीज की जा सकती थी, ठीक है, और ना ही ये चीज थी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दे कुड नॉट एम्प्लॉय, ठीक है, वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे किसी भी यूरोपियन को विदाउट अप्रूवल ऑफ द रेसिडेंट। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।